वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का करीबी साथी और महकमा तालीम का ऑफिसर आमने सामने आ गए। मेरे हल्के के उस्ताद का तबादला क्यों किया? वज़ीर आला का दोस्त नाराज़ हो गया। महकमा तालीम के मुताबिक वज़ीर आला के दोस्त और तहसील मिथरा नाजिम ने DEO ऑफिस पेशावर में तोड़ फोड़ की, दफ्तर के शीशे तोड़ डाले और अमले को दबाने की कोशिश की। इस बारे में मजीद जान लेते हैं। जीशान काका खेल हमारे साथ मौजूद हैं। जीशान, बताइएगा क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर पेशावर के दफ्तर में पेश आया और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर पेशावर के मुताबिक आज जो तहसील नाजिम है वो उनके दफ्तर आए और उनसे यही कहा कि आपने उस्ताद का तबादला क्यों किया, जिस पर जो है तू मैं हो गई और बात जो है हाथापाई तक पहुंच गई। इस दौरान बताया जाता है कि तहसील नाजिम ने जो है तोड़ फोड़ की, शीशे तोड़े, कुर्सियां जो है उसको नुकसान पहुंचाया और उनको जान से मारने की धमकी दी। इस वाक़े की तहकीकात इस वक्त जारी है। पुलिस ने FIR भी दर्ज किया है। मुलाजिमीन जो महकमा तालीम के हैं और टीचर तंजीमें वो भी इस वक्त DO ऑफिस पेशावर पहुंच चुके हैं और बताया जा रहा है कि इस वक्त पुलिस की जानिब से गिरफ्तारी का अमल भी शुरू कर दिया गया है। दूसरी जानिब जो नाजिम हैं उनके मुताबिक उन्होंने कोई तोड़फोड़ नहीं की, बल्कि वो गए थे और उनसे उनका जो उस्ताद था उससे DO रिश्वत मांग रहा था और वो रिश्वत नहीं दे रहा था, इसलिए उनका तबादला किया गया था। ठीक, जीशान बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। वज़ीर आज़म से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने वाले 5 साला सुफियान महसूद की मुलाकात हुई। सुफियान महसूद ने फास्टेस्ट टाइम टू क्लाइम अराउंड अ पर्सन में सबसे कम उम्री में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। नौजवानों की तवानाइयों को मुस्बत समत में बरूए कार लाने के लिए खेलों के मौके फराहम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की चेयरमैन यूथ प्रोग्राम राना मशहूद और मुतल्लिका हुकाम को नौजवानों को खेलों की मजीद सरगर्मियां फराहम करने की हिदायत। अहम खबर आपको दें, हुकूमत का अवाम को एक और झटका तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन एक और अहम ऐलान हुकूमत की जानिब से किया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया गया है। पेट्रोल ₹1.86 सस्ता, हाई स्पीड डीजल ₹3.32 सस्ता, लाइट डीजल की कीमत में ₹2.57 कमी का ऐलान किया गया है। इस बारे में यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। यासिर, अपडेट कीजिएगा। देखिए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अवाम को बड़ा रिलीफ जो है वो दिया है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान जो है वो किया गया है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹3.32 की कमी जो है वो की गई है, जबकि डीजल की नई कीमत जो है वो पहले जो कीमत थी वो ₹266.07 थी और अब जो कम होकर ₹262.75 हो गई है। इसी तरह अगर पेट्रोल की कीमत की बात की जाए तो ₹1.88 फी लीटर कमी की गई है। पेट्रोल की कीमत पहले ₹260.96 से कम होकर ₹259.10 जो है वो मुकर्रर की गई है। भट्टी के तेल की कीमत में ₹2.15 फी लीटर कमी कर दी गई है। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में ₹2.97 फी लीटर कमी की गई है और लाइट डीजल ऑयल की कीमत ₹157.02 से कम होकर ₹154.05 जो है वो मुकर्रर की गई है और नई कीमतों का इतलाक जो है वो 1 सितंबर 2024 से हो जाएगा। जी, रात 12 बजे से नई कीमतों का इतलाक होगा। यासिर, बहुत शुक्रिया आपका। एक तरफ मामूली रिलीफ तो दूसरी तरफ हुकूमत का आवाम को महंगाई का झटका। LPG की कीमत में इजाफा कर दिया। LPG ₹6.99 फ़ी किलोग्राम महंगी। LPG की नई फ़ी किलोग्राम कीमत ₹243.99 मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर की कीमत ₹82.54 बढ़ गई। 11.8 किलोग्राम के घरेलू सिलेंडर की कीमत ₹2,879 हो गई। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और माहिर मईशत डॉक्टर कैसर बंगाली मुस्ताफी हो गए। डॉक्टर कैसर बंगाली ने 3 हुकूमती कमेटियों से इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर कैसर बंगाली हुकूमती किफ़ायतशुमारी कमेटी के रुकन थे। डॉक्टर कैसर बंगाली राइट साइजिंग कमेटी के भी रुकन थे। हुकूमती अखराजात में कमी की जो कमेटी बनाई गई थी उसके भी डॉक्टर कैसर बंगाली रुकन थे। इस्तीफा वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और सेक्रेटरी काबीना को भिजवा दिया गया है। हुकूमत ने अखराजात में कमी के लिए अच्छी कोशिशें की, ये कहना था डॉक्टर कैसर बंगाली का। मजीद कहा कि हुकूमती अखराजात में कमी के लिए तीनों कमेटियाँ बहुत अहम हैं और अहम काम सर अंजाम दे रही हैं, लेकिन उन्होंने इन तीनों कमेटियों से इस्तीफा दे दिया है। और अब आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का बड़ा सियासी फैसला। आवाम को रिलीफ देने के लिए तमाम सियासी जमातों, हुकूमती इदारों को मिलकर फैसले करने की तजवीज़। कहते हैं आवाम को रिलीफ के लिए सियासी, हुकूमती क़यादत और इदारों को मिलकर फैसला करने की ज़रूरत है।
वफाकी और सूबाई हुकूमतें अपने अखराजात में कटौती से रिलीफ के लिए वसाइल मुहैया करें। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी का लाहौर में अहम मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म भी शरीक हुए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मरकजी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन लाहौर में हंगामी इजलास में बड़ा सियासी फैसला। नवाज शरीफ की अवामी रिलीफ के लिए सियासी जमातों, हुकूमतों और इदारों को मिलकर फैसले करने की तजवीज़। कहते हैं मुल्क को मौशी बहरान से निकालने के लिए मिल बैठकर फैसले करने की जरूरत है। चाहता हूँ पाकिस्तान के हर शहरी को महंगाई से जल्द रिलीफ मिले। इस मौके पर नवाज शरीफ का कहना था कि घरेलू के बाद सनती सार्फिन के लिए रिलीफ तलाश कर रहे हैं। मईशत को पाँव पर खड़ा करना तरजीह है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम काम करें और दूसरा कोई आकर गलत फैसले करके मुल्क की तरक्की को ही रोंद डाले। नवाज शरीफ ने इस बात पर जोर दिया कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें अपने अखराजात में कटौती और बचत से वसाइल मुहैया करें। उन्होंने वफाकी हुकूमत के 50 अरब और पंजाब हुकूमत के 46 अरब के अवामी रिलीफ को सराहा। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने नई हुकूमती मौशी पॉलिसी पर ब्रीफिंग दी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि सानह 9 मई पर माफ़ी मांगने तक बानी PTI से किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हो सकते। हमें भी बड़ी जेलों में डाला गया, लेकिन कभी शिकायत नहीं की। ये कभी अमेरिका और कभी बरतानिया से मदद मांगते हैं। बानी PTI को NRO नहीं मिलेगा। भीख न मांगे, बेगुनाही साबित करें और रसीदें दिखाना पड़ेंगी। ये मुतालबा करते हैं कि इमरान खान जो है उसको सहूलियात नहीं दी जा रही। कल मैंने असम्बली के अंदर वाज़े कहा था कि इमरान खान को असम्बली में हमारे मुकाबले में वो सहूलियात हासिल हैं कि जो किसी 5 स्टार होटल में रहने वाले को हासिल होती। मुझे जब गिरफ्तार किया गया 3 दिन पहले मेरे बाजू का ऑपरेशन हुआ था। इमरान खान की हुकूमत ने मुझे फिजियोथेरेपी की सहूलत नहीं हासिल करने दी। मैंने तो कभी चीखा नहीं है। मेरा बाजू हमेशा के लिए टेढ़ा हो गया है, कोई बात नहीं। पाकिस्तान एक हंसता बसता पाकिस्तान था। उस पाकिस्तान को एक अनाड़ी ने, एक नातजुर्बेकार ने, एक अनापरस्त ने, एक ज़िद्दी ने अपनी नातजुर्बेकारी से उजाड़ा। कभी अमेरिका के पाँव पकड़ते हैं, वहाँ कांग्रेस में जाके सेनेटर्स को, कांग्रेसमैन को मिन्नतें करते हैं कि जनाब हमें माफ़ी दिलवा दो। कभी बरतानिया में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जाके उनके मेंबर्स पार्लियामेंट के आगे मिन्नतें करते हैं कि हमें माफ़ी दिलवा दो। NRO नहीं मिलेगा आपको अपनी बेगुनाही। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मॉडल टाउन में सहाफ़ियों के सवालों के जवाब में कहा कि वो PTI से मुज़ाकरात के हक़ में नहीं हैं। महमूद अचकज़ई के जरिए PTI से मुज़ाकरात करने जा रहे हैं। इस सवाल के जवाब में उनका कहना था कि मैं ऐसी किसी टीम का हिस्सा नहीं हूँ। बानी PTI के मुस्तकबिल के हवाले से ख्वाजा आसिफ ने कहा कि नजूमी नहीं हूँ, कोई पेशगोई नहीं कर सकता। अब बात हुई है, आज खबर भी लगी हुई है कि अचकज़ई के साथ मुज़ाकरात के सिलसिला जो है शुरू करने जा रही है। मैं टीम का मेंबरशिप नहीं है। आप चाहते हैं कि मुज़ाकरात PTI के साथ होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? जी जी, आप हक में नहीं है। अच्छा, आप समझते हैं कि इमरान खान का मुस्तकबिल कोई है? यार मैं कुछ जोशिए आप किस टीम का हिस्सा है सर? राना सनाउल्लाह से पार्लियामेंट में मुलाकात हुई। महमूद खान अचकज़ई की तस्दीक। कहते हैं किसी मसले का हल मुज़ाकरात के बगैर नहीं निकल सकता। अगर कोई मुज़ाकरात के लिए तैयार है तो अच्छी बात है। शहबाज शरीफ पार्लियामेंट में असद कैसर, उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर से मिले। PTI शहबाज शरीफ को जवाब देती तो मुज़ाकरात उसी वक्त शुरू हो जाते। महमूद खान अचकज़ई का मजीद कहना था कि पार्लियामेंट की बालादस्ती से कोई इनकार नहीं कर सकता। मुल्क की तारीख में पहली बार ऐसा अलायंस बना है जो मुल्क में आइन की बालादस्ती चाहता है। सियासतदान आइन की बालादस्ती के लिए इकट्ठे हो जाएं तो गैर आइनी क़ुव्वतें पीछे हट जाएंगी।